अगर अभी फिलहाल जो मॉनसून को लेकर खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन अगर मॉनसून अच्छा रहा, जिसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि इस बार जो खबरें निकल कर आ रही हैं, और अगर मॉनसून अच्छा रहा और खेती का रकबा बढ़ा तो भी क्या सफिशिएंट रहेगा? कोई खाद का संकट उत्पन्न नहीं होगा भारत में? क्योंकि हाँ, भारत अभी जैसा भी डीएपी जैसा वगैरह कि इम्पोर्ट। आप हाँ देख जी। रही हैं, अभी जैसे हमारे मौसम वैज्ञानिक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम्म। अल नीनो इफेक्ट होगा और हम्म। इससे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेन का, कहीं अधिक हम्म। होगा कहीं कम होगा और लेट होगा। हम्म। और ओवरऑल प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो रेन का होगा, कम रेन रिसीव होगी। हम्म। तो इसका इम्पैक्ट कृषि पे आएगा। हम्म। लेकिन अगर इन केस नॉर्मल भी बरसात होती है हम्म। तो खरीफ में जो मेजर हमारे पास क्रॉप होता है, मेजर क्रॉप हमारे पास हम्म। पैडी होता है, जिसमें कि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का किसान हमारे भाई यूज करते हैं। और कुछ जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें विशेष रूप से काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है। और कुछ पौधों के, हमारे पशुओं के लिए किसान भाई चारे की जो फसल बोते हैं उसमें फर्टिलाइजर का यूज होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो खरीफ में अगर नॉर्मल रेन भी हो जाती है हम्म। तो ऐसा एक्यूट कोई शॉर्टेज नहीं लगता है कि होना आने की संभावना है। क्यों, मेजर जो हमारा यूरिया का है, यूरिया में लगभग हम 80-90% डिपेंडेंट है, अपना इंडिजिनस हमारा प्रोडक्शन है। सभी हम्म। प्लांट अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो ऐसी कोई संभावना नहीं लगती कि हमारे हम्म। किसान भाइयों को फर्टिलाइजर के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर वी के तिवारी को, जिनका साफ कहना है कि नेपाल के जो नेपाल को जो अलॉट हुआ है 80,000 की जो मंजूरी मिली है, उसका फिलहाल कोई भी असर भारत के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारत के पास अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है खाद की, और फिलहाल खरीफ सीजन के लिए ऐसा कोई संकट उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक बात तय है कि युद्ध चाहे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, और उसका असर आखिरकार खेत मंडी तक पहुंच ही जाता है। अब यह देखना होगा कि भारत अपने किसानों की जरूरत और पड़ोसी देशों की मदद, दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया एक नए फर्टिलाइजर संकट की तरफ बढ़ रही है।